हेलो दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके पास आ गया हूँ। मैं अनिल श्रीवास्तव। आज का जो टॉपिक है वह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल के लिए है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के निवासी हों या उत्तर प्रदेश से संबंधित हों, रहते वो कहीं भी हों, अगर उत्तर प्रदेश से सरकार से संबंधित कोई शिकायत है तो इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप है। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो बनाए, वो एक पीजी पोर्टल था सीपी ग्राम करके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए था। फिर अगले दिन जब बनाया वो आरटीआई के लिए था। ये थर्ड एंड लास्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो, जन सुनवाई पोर्टल। अगर आप सरकारी शिकायत कहीं सुनी नहीं जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी उम्मीद बन सकता है। उद्देश्य सरकारी शिकायत का समाधान प्राप्त करना। कौन शिकायत कर सकता है? उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी, यूपी से संबंधित कोई भी नागरिक, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, आम नागरिक। किन समस्याओं के लिए? सड़क, पानी, बिजली, पुलिस, तहसील, नगर निगम, पेंशन, राशन, आवास योजना, स्कूल, अस्पताल, भ्रष्टाचार या कोई अन्य सरकारी समस्या, और किसी विभाग से संबंधित ही हो। पूरी प्रक्रिया फ्लो चार्ट इसका है कि समस्या जो आपकी है, जन सुनवाई पोर्टल पे आप शिकायत करेंगे, संबंधित विभाग को भेजी जाती है, जांच और या फील्ड विजिट होती है, आपको कॉल भी आती है, शिकायत जाने पे कार्रवाई होती है और ऑनलाइन जवाब मिलता है। जन सुनवाई पोर्टल सिर्फ शिकायत दर्ज करने की जगह नहीं है, ये सरकार की जवाबदारी देही का सिस्टम है। आधिकारिक वेबसाइट है jansunwai.up.nic.in। आपकी शिकायत रजिस्टर होती है, संबंधित विभाग को भेजी जाती है, ये पूरी तरह ट्रैक की जाती है। शिकायत करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। अपनी शिकायत को साफ और स्पष्ट लिखें। एक शिकायत बराबर एक समस्या। झूठी शिकायत ना करें। समय समय पर स्टेटस चेक करें। जवाब से संतुष्ट ना हो तो शिकायत को रीओपन करें। आम गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, जैसे उसमें कोई गाली गलौज ना करें, अधूरी जानकारी ना दें, बिना सबूत कोई ब्लेम ना लगाएं, एक ही बात को बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। शिकायत का सिस्टम कैसे देखें? वेबसाइट खोलें, कंप्लेंट स्टेटस देखें, उसी नंबर जो कंप्लेंट नंबर था वो डाल के देखें, या स्टेटस में जाएंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी। उसमें आपको अगर नंबर याद भी नहीं है तो सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सी वाली हम देखना चाह रहे हैं। कंप्लेंट आईडी डालें या मोबाइल नंबर प्लस ओटीपी से लॉगिन करें। जब जनता बोलेगी तभी सिस्टम बदलेगा। ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, हर यूपी नागरिक के साथ शेयर करें। ऐसी जागरूकता वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जन सुनवाई पोर्टल पर नई शिकायत कैसे दर्ज करें? मोबाइल और लैपटॉप दोनों से। मोबाइल का ऐप भी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, जन सुनवाई पोर्टल पर अलग से अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल नंबर प्लस ओटीपी किससे शिकायत दर्ज हो जाती है। मोबाइल नंबर ही आपकी पहचान है, आपकी आईडी है। मोबाइल से शिकायत करने का तरीका, प्ले स्टोर पे ऑफिशियल ऐप उपलब्ध है। स्टेप बाय स्टेप मोबाइल के द्वारा, मोबाइल में या तो आप प्ले स्टोर से जाइए, जब ओपन होगा न्यू कंप्लेंट दर्ज करने का भी एक उसमें आइकॉन दिखेगा, एक स्टेटस का आइकॉन दिखेगा, दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। और मोबाइल में कभी भी चेंज नहीं होता है क्योंकि एक बार आपने रजिस्टर्ड कर ही दिया है ऐप में। अदरवाइज गूगल क्रोम में जाएं, jansunwai.up.nic.in में जाए, खोलिए, होम पेज पर कंप्लेंट रजिस्टर पर टैप करें। यही काम आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, इसी गूगल क्रोम से। अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी आएगा, ओटीपी सेंड पे क्लिक करें। ओटीपी जो आए उसको डालिए, वेरीफाई होने पे न्यू यूज़र के रूप में लॉगिन हो जाएंगे। यही आपका रजिस्ट्रेशन है। अब शिकायत का फॉर्म खुलेगा जिसमें भरना होगा नाम, पता, जिला, विभाग, शिकायत का विवरण। इसके अलावा तरीका लैपटॉप से करने के लिए
आपको स्टेप है वही jansunwai.up.nic.in वेबसाइट पे जाएं, होम पेज पे कंप्लेन रजिस्टर पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त करें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें। ओटीपी वेरीफाई होने पर आप ऑटो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, कोई यूज़र पासवर्ड नहीं बनता है। ज़रूरी बातें, जन सुनवाई पोर्टल में क्रिएट अकाउंट नाम का कोई बटन नहीं है। हर शिकायत मोबाइल नंबर से जुड़ी होती है, वही मोबाइल नंबर आपकी आईडी कहलाती है। शिकायत कैसे ट्रैक करें? होम पेज पे कंप्लेंट स्टेटस पे व्यू में जाएं, कंप्लेंट आईडी डालें। अगर आपके पास ऐप है मोबाइल में इसका, तो आपको बार बार आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। ओपन करेंगे, आप खाली आइकॉन पे चेक करेंगे, कंप्लेंट स्टेटस पे जाएंगे, आपको पीछे की भी कई कंप्लेंट्स दिखेंगी। आपको किसका स्टेटस देखना है, उसमें हिंदी में लिखा होगा आख्या देखें। कंप्लेंट जब क्लोज हो जाती है तो आपको एसएमएस वगैरह भी आता है। मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन करें, आम समस्या और समाधान। ओटीपी अगर नहीं आया है तो नेटवर्क को चेक करें, 2-3 मिनट का इंतज़ार करें, ओटीपी फिर से भेजें। वेबसाइट स्लो है तो सुबह 6 से 9 बजे या रात में 10 के बाद भी ट्राई करें, क्योंकि उस समय ट्रैफिक लोड कम होता है। जन सुनवाई में रजिस्ट्रेशन नहीं तो सिर्फ हिम्मत चाहिए। बिना किसी एजेंट के मोबाइल से 2 मिनट में सारी सरकारी शिकायत कैसे शिकायत करें। अब इसी को इंग्लिश वर्जन है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं। अगर आप कंप्लेन स्टेप बाय स्टेप है। इफ़ योर गवर्नमेंट इज कंप्लेन इज नॉट बीइंग हर्ड, then this video is maybe for last hope. Purpose: complaint to get the solution. Who can do? Any resident of Uttar Pradesh or related to Uttar Pradesh state. Any citizens of Uttar Pradesh, student, elderly, women who can complain about road, water, electricity, police, tehsil, municipal corporation, pension, ration, housing schemes, schools, hospital, corruptions of or any other issues. Flow chart starting with the problems, introduction, the solution, Jan Sunwai portal, step by step demo, the right way to resolve the complaint, common mistake, realistic expectations. The public hearing portal is not just a place to file complaint, it is the government accountability system. Website jansunwai.up.nic.in. Your complaint is registered, is forwarded to the relevant department, and also tracked the problem complaint on the public hearing portal, sent to the relevant department, investigation the field, action and online purpose. Here I want to clear, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सबसे ऊपर उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे जिसके खिलाफ कंप्लेन आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद आप कंप्लेन को मेंशन करिएगा, क्योंकि जो ऑफिसर खोलते हैं या स्टाफ खोलता है फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे लखनऊ में इनके ऑफिस में, तो वो किसको फॉरवर्ड करेगा वो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिंपली अगर ऊपर आपको टॉप पे लिखा होगा वो रिस्पेक्टिव जगह पे ही जाएगा, वो फिर वो डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, एक सरसरी निगाह पे देखते हैं। ऑनलाइन रिस्पांस मिलेगा। राइट योर कंप्लेंट क्लियरली, 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 1 प्रॉब्लम, डोंट फाइल फॉल्स कंप्लेंट, चेक द स्टेटस पीरियडिकली, इफ you are not satisfied with the response, reopen. Common mistake which should not be made, profanity, incomplete information without proof, copy paste the same thing over here again. How to check the status of your complaint? Go to the website, check the status your complaint, enter your complaint ID. Either the other option, if you have the mobile app already loaded and already registered, you can go through there. There is a 2 icon, one is for the complaint to new complaint and another is the follow up about the status. You can go there. Only when the people speak will skip up will be the system change. If the found this information useful, please like the video, share it with your UP citizen and subscribe for the more awareness video like this. Below I am explaining the complete process of the registering the new user on the Jan Sunwai portal for the both mobile app, mobile browser
and laptop computer in the simple Hindi and English. How to register the new registration at the Jan Sunwai portal. The website is the jansunwai.up.nic.in. Note: there is no need to create the separate account on the Jan Sunwai portal. You can register the complaint as a new user using only your mobile number plus OTP. इफ़ यू हैव, अगर आपके मोबाइल में ऐप है तो आप कंप्यूटर से कर लीजिए, लेकिन आप चूंकि नंबर डाल रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर, OTP आ रहा है, लैपटॉप से भी कर रहे हैं, तो वो ऐप में वो स्टेटस दिखाएगा क्योंकि वो ऐप से सिंक्रोनाइज है। आपने नंबर डाला है, वहाँ पे भी स्टेटस दिखेगा। आपको नंबर याद भी नहीं है तो आपको पुराने जितने भी डिटेल्स हैं वो उसमें मिल जाएंगी, वो ऐप में एंट्री हो जाती है, उसकी रिकॉर्ड मिल जाता है। Method 1, register from the mobile app / browser. The official app is not yet available. Yes, it is now available. I am having the same thing on the Play Store. So you must do through the Chrome or browse on your mobile, step by step mobile. Open Chrome, browse on your mobile and type jansunwai.up.nic.in. On the home page, tap the complaint register. Step 3, a page will now open where it can say mobile number. Ask the mobile number, 10-digit mobile number, and send the OTP. Enter the OTP received on the mobile. Once the OTP is verified, you will log the complaint as a new user. This is the registration process. The complaint from you will now open where you will need to fill the name, address, districts and department related to the complaint has to lodge in the system, and the description of the complaint. Method 2, registration from the laptop and the laptop computer. Step 1, open the Chrome as your laptop and go to the website jansunwai.up.nic.in. Step 2, from the home page, click on the complaint registration. Mobile number, enter and receive the OTP, verify OTP. Step 4, once the OTP verified, you become the auto registered user on the portal. No username, password is required. Important to understand thing, at the public hearing there is no create account button. Every complaint is linked with the mobile number. That mobile number is your ID. Complaint to view, that track the home page, complainant's status view, enter the complaint ID or log in with the mobile number plus OTP. If you do not have, अगर आपके पास ऐप नहीं है मोबाइल में या आप रखना नहीं चाहते हैं, तो कंप्लेंट नंबर को आपको अपने कहीं डायरी में नोट करके रखना पड़ेगा कि ये कंप्लेंट नंबर मुझे मिली थी। अगर लैपटॉप से कर रहे हैं और हर बार वही लैपटॉप पे फिर मोबाइल नंबर OTP आएगा, आपको पुराना रिकॉर्ड दिखेगा। वो कंप्लेंट नंबर आपको डायरी में नोट करना पड़ेगा, उसी से देखना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई वगैरह। कॉमन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, OTP इज नॉट कमिंग, चेक नेटवर्क, वेट फॉर 2-3 minutes, सेंड द OTP अगेन, वेबसाइट स्लो, ट्राई between 6 to 9 AM or 10 PM because the traffic load. Public hearing required no registration, only the courage. How the file a government complaint in 2 minutes from the mobile without any agents. Now जन सुनवाई की वेबसाइट हम आपको दिखाते हैं कैसे। जन सुनवाई ये आपको मिल गया, ऐसे आपको दिखेगा। यहाँ पे शिकायत पंजीकरण में क्लिक करते हैं और यहाँ स्थिति जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कंप्लेन आपकी आई और आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आपकी प्रतिक्रिया, फीडबैक वगैरह इसमें डाल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें डालें। इसमें लिखा है सबसे पहले ऐसे विश्व बंधु जिसकी शिकायत नहीं माना जाएगा, सूचना के अधिकार से संबंधित मामले हों, न्यायालय से विचाराधीन मामले हों,
कोई सुझाव हो, आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग हो, सरकारी सेवा से संबंधित प्रकरण स्थानांतरण से यानी किसी का ट्रांसफ़र कराना हो तो ये इसमें नहीं लिया जाएगा। मैं सहमत हूँ अगर इस पर क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं तब ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, इधर वाला जो कैप्चा है वो नंबर डाले, इसमें फीड करना है। ओटीपी जब क्लिक करेंगे तो मोबाइल में ओटीपी आएगा और रीसेट करें तो मुख्य पेज पे चले जाएंगे आप। ठीक है, इस तरीके से फिर से चले जाएंगे। अब फिर वहाँ कंप्लेन की स्थिति देखनी हो तो आप अपना फिर वही बात, शिकायत नंबर और मोबाइल नंबर दो एंट्री करेंगे। और शिकायत नंबर अगर आपके मोबाइल में ऐप नहीं है तो कहीं आपको रखना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड में, डायरी वगैरह में नोट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के बाद ये कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, वो कंप्लेंट डिटेल आपको दिख जाएगी। ठीक है, कि उस पर क्या हुआ स्टेटस, उसका प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। रीसेट करें, पीछे आ गए फिर। ठीक है, इस होम पे जाना है। इसके होम पे जाने पे अब इसमें आपको होम हो गया, शासनादेश और डाउनलोड नागरिक से संबंधित। अच्छा, इसमें एंटी भू पोर्टल, माफिया पोर्टल, अगर आपकी ज़मीन वगैरह पे कब्जा कर रखते हैं, कोई परेशान कर रहा है तो ऐसे मामले में आप इसके थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये अलग खुल जाएगा। शिकायत पंजीकरण, शिकायत की स्थिति, अनुसरण भेजें, आपकी प्रक्रिया, यानी कि ये डेडिकेटेड इसी के अंदर एंटी भू माफिया पोर्टल दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें वापस जाइए। एंटी करप्शन पोर्टल, आपको अगर किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा पैसे की मांग करी जाती है किसी काम को लेके तो शिकायत यहाँ पर पंजीकरण करेंगे। इस शिकायत पंजीकरण, ठीक है, ये देखिए फिर वो मोबाइल नंबर आएगा, फिर ये कैप्चा जो इसके अंदर नंबर लिखे हैं वो लिखना है, ओटीपी भेजने हैं। अभी तक हम लोगों को पता था कि इसमें शिकायत एक ही जैसी होती है, लेकिन अब आप देखिए कि एंटी भू माफिया अलग कर दिया है इसी वेबसाइट के थ्रू। लेकिन ये फैसिलिटी आप यानी कि ये सारी चीज़ें मोबाइल ऐप से थोड़ा इजी नहीं है जितना लैपटॉप वगैरह से ज़्यादा इजी है। टाइपिंग में भी दिक्कतें होती हैं, छोटे कीपैड होता है। और मुख्यमंत्री अनुसरण प्रणाली, संदेश ऐप डाउनलोड, संदेश एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये एंड्रॉयड पे है, ये उस पर है एप्पल फ़ोन में, मैक वगैरह में। अब ये जो खुल गया है इसमें नवीनतम योजनाएं, सूचना का अधिकार, शासनादेश, वेबसाइट नीतियाँ, ये शासनादेश जो भी हैं वो सारे आप इसमें से देख सकते हैं जो हुए हैं अभी तक। ठीक है, इसके अलावा आप होम पेज पे जाएं, फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, शासनादेश यहाँ पे भी हैं। ठीक है, ये आपको जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जियोज़ वगैरह उत्तर प्रदेश सरकार की, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा होम पेज पे ये 2-3, हाँ आप मोबाइल में ऐप रखिए, कंप्लेन इससे करिए, थोड़ा कंफर्ट रहेंगे और ऐप से आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, आप वही नंबर आप ज़रूर कहीं कहीं डायरी में नोट करिए, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही है और अगली मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो पे होगी। नमस्कार, आज धन्यवाद। और आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई क्वेश्चन हो तो हमें लिख सकते हैं और अपना डिटेल अगर ईमेल वगैरह देंगे तो हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपना नंबर वगैरह शेयर कर देंगे और आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।